मशरिक़ वसता में बड़ी जंग छिड़ गई। ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सारन बज उठे। इसराइल ने ईरानी हमले के पेश नज़र अवाम को पनाह गाहों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली मुख्तसर काबीना का हंगामी इजलास तलब ज़ेर ज़मीन बंकर में मुनक़िद होगा। इसराइल की गैस तनसीबात पर मिसाइल गिरे। ईरान ने अहम मुल्कों को हमले के वक्त और हजम से आगाह किया है। इसराइली मीडिया हसन नसरुल्लाह और इसमाइल हनिया की मौत का बदला ले लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्दअमल। मिसाइल असफहान, तबरेज़, खुरमाबाद और अदराक से दागे गए। मिसाइल से इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइलों ने 80% अपने अहदाफ को निशाना बना लिया। ईरानी टीवी का दावा, हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल की धमकी। इसराइल दारुल हुकूमत तल अवीव, शहर जैफा और हैफा में फायरिंग के वाक़यात, 22 से ज़ायद शहरी हलाक हो गए। ईरान के हमलों के बाद लेबनान, इराक और उर्दन ने फ़ज़ाई ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। लेबनान से मुतअद्दिद रॉकेट फायर। लेबनान से तल अवीव की जानिब मिसाइल फायर किए गए। लेबनान से फायर किया गया मिसाइल खुले इलाके में गिरकर फट गया। इसराइली मीडिया का दावा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का नेतन्याहू को इब्रानी जबान में सख्त पैगाम। जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दे दिया। ईरानी हमलों के बाद इसराइल का दिफा करेंगे। ईरानी हमले से मुतालिक इसराइल को आगाह किया गया था। खित्ते में अमेरिकी फौजियों और अपने दोस्तों की हिफाजत अहम है। ईरानी हमलों में अमेरिकी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरानी मिसाइल नाकारा बनाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानिया का भी इसराइल की हिमायत का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर ने कहा कि ईरान की खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। ईरान को ऐसे हमले और हिज़्बुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज को बंद करना चाहिए। ईरान कई साल से दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। इसराइल पर ईरानी हमला भी दहशतगर्दी है। इसराइल पर ईरान के हमलों की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान की तरफ से हमले के बारे में कोई इंतबा नहीं था। अब इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका हर सूरत इसराइल के साथ खड़ा है। खित्ते में जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हमास मुज़ाकराती बेस पर नहीं आ रहा। हमास के मुज़ाकरात पर राजी ना होने की वजह से जंग बंदी नहीं हो सकी। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। ईरान ने इसराइली जारहियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तनसीबात तबाह और मुतादिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइली हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शोहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। ईरान के हमले पर हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल। हमलों के बाद इसराइल की जानिब से रद्द अमल के लिए तैयार हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी महफूज मकाम पर हैं। ईरानी हुकाम। ईरान ने इसराइल में जवाबी कार्रवाई की। सिहोनी हुकूमत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान का कानूनी, अक़ली और जायज़ जवाब है। इसराइल ने ईरानी शहरियों और मुल्की मफादात को निशाना बनाया। इसराइल ने कौमी खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश की। इसराइली हामियों को मशवरा देते हैं सिहोनी हुकूमत से लहदगी इख्तियार कर लें। इसराइल ने मजीद हमले जारी रखे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन सफ़ीर की गुफ्तगू। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान और लेबनान के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वसता कशीदगी में इजाफे की मज़म्मत। कशीदगी में इजाफा मशरिक़ वसता तनाज़े को वसी कर रहा है। हमें जंग बंदी की शदीद ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस का बयान। जर्मनी के इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों की मज़म्मत।
ईरान को कशीदगी बढ़ाने से खबरदार करते हैं। ईरान इसराइल पर हमले फौरी रोके। जर्मन वजीर खारजा का मुतालबा। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया। PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशन को अहकामात जारी कर दिए। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, ईरान को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। तर्जुमान PIA। ईरान अफगानिस्तान से आने वाली तमाम परवाज़ों की सख्त निगरानी की जाए। फ़ज़ाई हदूद के करीब हर किस्म की नकलो हरकत पर भी नज़र रखी जाए। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फ़ाल हो गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? हम बतौर जज कैसे फैसला करें एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? इसका फैसला कौन करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होता। कभी तो जमहूरियत पे भी तो चल कर देखें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें पुराना मौक़िफ़ दोहराया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचों को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। मैं एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ। अली जफ़र की सदा। आप नशिस्त पर वापस चले जाए, बाद में आपको ज़रूर सुनेंगे। चीफ जस्टिस का जवाब। सदर ममलिकत की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत ख़यानत के अंसर पर राय मांगी गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। कि आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। शहजाद शौकत का जवाब। बताएं आपको इस फैसले पर एतराज़ क्या है? आपको एतराज़ अक़लियती फैसले पर है या अक्सरियती फैसले पर? चीफ जस्टिस का शहजाद शौकत से इस्तफसार। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। शहजाद शौकत का जवाब। फैसले में कहाँ लिखा है वोट ना गिने जाने पर बंदा ना अहल होगा? रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज़ लिखा गया। ये लफ्ज़ ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बलोचिस्तान में इन्हीं दिनों अपनी ही जमात के लोग अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। केस की समाअत आज फिर होगी। आर्टिकल 63 नजरसानी केस। बैरिस्टर अली जफर ने 5 रुकनी बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। ये बेंच नजरसानी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसला कानून और आइन के मुताबिक ना हुआ तो पूरी दुनिया में तमाशा बनेगा। मेरे और बानी PTI के संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। उम्मीद है जज साहिबान इस बेंच को ख़त्म कर देंगे। मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो चुका है, इससे पूरा निज़ाम गिर सकता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद आबी रेलों से तबाही। हलाकतों की तादाद 217 हो गई। 143 अफराद जख्मी। दर्जनों लापता अफराद की तलाश जारी। सिक्योरिटी एजेंसीज को रेस्क्यू और रिलीफ की हर मुमकिन कोशिशों के लिए मुतहरिक कर दिया गया। मशरक़ी और वसती नेपाल का बड़ा हिस्सा सैलाब के बायस ज़ेर-ए-आब आ चुका है। खटमंडू में ट्रैफिक और मामूल की सरगर्मियाँ मुअत्तल। एयरपोर्ट्स का निज़ाम दरहम बरहम।